Assalamu alaikum warahmatullahi. I'm your friend Azan. Welcome to my YouTube channel Life Clicks. लाइफ उसके फंडे, सुसाइड अटेम्प्ट्स, सुसाइड्स, अभी यही ट्रेंड चल रहा है. Presently in 2021, it's been the trend so large that even the youth age 17, 16 they are committing suicide. ये हो क्यों रहा है? क्या किसी को अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या इतनी परेशानियां आ गई हैं कि अब लास्ट में यही एक ऑप्शन बचता है कि सुसाइड कर लो? पहले भी लोगों को परेशानी आती थी, पहले भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे, लेकिन क्या इस टाइम इतना ज़्यादा डिप्रेशन है कि जिसकी वजह से वो बेयर नहीं कर पाते जीना, बेयर नहीं कर पाते लाइफ? मुझसे पूछें तो हकीकत में हाँ ऐसा है. आजकल जिंदगी को बेयर करना मुश्किल है और इसी वजह से यूथ सुसाइड कमिट कर रही है. नॉट इवन यूथ, आजकल तो पीपल एज्ड और 40 वो भी सोचते हैं कि दिस इज द लास्ट थिंग दे कैन डू विद देयर लाइव्स. रिसेंटली आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट 2 छोटे बच्चे 16 ईयर ओल्ड यानी स्कूल किड्स दे कमिटेड सुसाइड और उनकी डेड बॉडीज भी नहीं मिली. ये आखिर हो क्यों रहा है? हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कोई अमीर हो, चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे कुछ भी हो. एक चीज माननी पड़ेगी that when life was simpler back in early 90s, 80s, 70s, 60s, लाइफ सिंपलर थी लेकिन पीसफुल थी. जितना जितना टाइम होता गया, जितना जितना हम और तरक्की करते गए, उतना उतना स्ट्रेस भी बढ़ा, उतनी उतनी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई. यानी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड अस एन ईज, लेकिन साथ में वही टेक्नोलॉजी ने हमको इस मोड पे खड़ा कर दिया दैट वी आर नॉट एबल टू बियर एनीथिंग नाउ. अगर आज किसी बंदे को बोलते हैं कि एक काम करो, कहीं पे घास काटो, कहीं पे मजदूरी करो, ही इज नॉट विलिंग टू डू सो. अपने ही घर में वो काम नहीं करना चाहता. उसकी वजह यही है कि दैट टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर अस हर फील्ड में. मुझे तो आज भी याद है कि मेरे बचपन में क्या होता था कि लैंडलाइन फोन्स होते थे और उस पर उतनी बात नहीं हो पाती थी, तो हम एक दूसरे के आते जाते थे, मतलब रिलेटिव्स के यहाँ आना जाना, नेबर्स के यहाँ आना जाना. आज टेक्नोलॉजी ऐसी बन चुकी है दैट मैं एक वीडियो कॉल करके ही वहाँ पहुँच सकता हूँ. वीडियो कॉल की एंड दे आर इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने है. लेकिन क्या उससे वो फीलिंग अटेन होती है जो कि वहाँ उनके यहाँ जाके अटेन होती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है. टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे भी हुए, लेकिन मुझे लगता है फायदों के साथ साथ हम इस टेक्नोलॉजी के इतने आदी हो गए दैट वी हैव मेड इट इनटू अ कर्स. सो टेक्नोलॉजी को हमने ऐसे यूज किया और यूज कर रहे हैं दैट इट हैज बिकम कर्स फॉर ऑल ऑफ अस. जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग, तब मेरे पास सेल फोन नहीं था. आई हैड नो सेल फोन अंटिल देन. लेकिन जो ही मेरे पास सेल फोन आया, एट फर्स्ट आई थॉट बहुत अच्छा है, फोन होती है फ्रेंड्स से दूर के नज़दीक हो गए. लेकिन असल में दूर के नज़दीक नहीं हुए, दूरियां बढ़ गई, बहुत सारी दूरियां बढ़ गई. और आज वही यही टेक्नोलॉजी एक वजह है जिस वजह से हम इस
गवर्नमेंट किसकी है, पहले हम जब मैं छोटा था हमको उसकी कोई मतलब फिक्र नहीं होती थी, फिक्र नहीं रहती थी कौन पावर में है, स्टेट में किसकी हुकूमत है, सेंटर पे किसकी हुकूमत है। नाउअडेज इवन द किड्स और इन प्राइमरी स्कूल उनको ये सारी नॉलेज है, और ये सारी नॉलेज उनके लिए होना एक कर्ज ही है, क्योंकि जैसे अभी हालात बने हुए हैं, एक तो मतलब 2018 में आर्टिकल 370 का ख़त्म होना, उसके साथ फिर सेंटर पे जो गवर्नमेंट प्रेजेंट है जो आई थी तब, एंड तब से लेके अभी तक कश्मीरी स्ट्रगल ही कर रही, हर तरफ से कश्मीरी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो मजदूरी क्यों ना हो। इवन कि आज मजदूरी करने वाला बंदा भी ही इज नॉट एबल टू मतलब फुली सपोर्ट हिज फैमिली, क्योंकि 2 दिन काम होता है, 5 दिन काम नहीं होता वीक में। तो अब इस हालत में एक मजदूर बेचारा, इस हालत में एक टीनेजर बेचारा सुसाइड ना करे तो क्या, हालत ही कुछ ऐसे बने। मैं सपोर्ट करता हूँ ये सुसाइड्स को, आई सपोर्ट देम, लेकिन जब मैं वो समझता हूँ, वो सोचता हूँ ना कि हमारे प्रॉफेट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, उन पे कितनी मुसीबतें हैं। मैं जब बाकी प्रॉफिट्स का सोचता हूँ, उन पे अल्लाह ताला की कितनी आजमाइशें हुई, हम तो उसका तो 0.00001% भी बियर नहीं करते और अपनी लाइफ एंड करते हैं। एज मुस्लिम्स और ऑफ एनी फेथ ये गुनाह है, इट इज अ सिन, इट इज द बिगेस्ट सिन। अल्लाह ताला खुशी भी देता है, अल्लाह ताला गम भी देता है, अल्लाह ताला आपको आजमाते भी हैं, और अल्लाह ताला की रजा से ही आपको सब कुछ मिलता भी है। मैं अपनी यूथ से, जो हमारे JNK की यूथ है, उनको बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, बिफोर अटेम्प्टिंग सुसाइड, खाली एक बार, वजह चाहे आपके सुसाइड की कुछ भी हो, कुछ भी, खाली एक बार ये सोचो कि आपके माँ बाप पे, आपके भाई बहन पे, या जो आपके अपने लोग हैं, जो भी आपकी फैमिली में हैं, उन पे उसके बाद क्या गुजरेगी। आप खुद सोचो कि दैट हमारे एवन की बहुत सारे मुफ्तीज, दे हैव मतलब वाज़ेह तौर पे मुफ्तीज ने कहा है कि जो सुसाइड करेगा उसका जनाजा जायज़ नहीं है। तो आपकी फैमिली पे क्या गुजरेगी जब आपका जनाजा सामने होगा एंड वहाँ पे कोई इमाम कोई नहीं होगा जो उसका जनाजा पढ़ाए। एक दिन सबको जाना है दुनिया से, लेकिन इस हालत में जाना एक तो गुनाह भी है, और आप अपनी फैमिली को सबसे बड़ा बर्डन दे के जा रहे हैं। सो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। देखो, स्ट्रगल हर कोई करता है। अभी मैं तो प्रेजेंटली अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फ्रॉम पास्ट 12 years 13 years। मेरे दिल में भी आता है ख्याल कि यार आई शुड कमिट सुसाइड और मैं ख़त्म करूँ खुद को, लेकिन फिर ये याद आता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पीछे कितना किया, मेरे अपनों ने जो मेरे बहुत क्लोज थे उन्होंने मेरे पीछे कितना किया। प्रॉब्लम्स हर किसी को आती है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, लेकिन लाइफ एक बार चली गई। आपने ये बर्डन अपने पेरेंट्स पे डाल दिया, अपने घर वालों पे डाल दिया, उसके बाद देयर इज़ नो रिटर्निंग बैक। आप सोचो कि वो आप जो अपना बर्डन उन पे डाल रहे हो, सोचो कि कहीं उस बर्डन की वजह से वो कहीं कुछ ना कर ले, वो कहीं सुसाइड की तरफ ना जाए। सो प्लीज़ बियर एवरीथिंग। ये दुनिया तो खाली एक मतलब इन दुनिया वो सिदरतुल आखिरा, ये एक ठहराव है। असली दुनिया तो वो है, लेकिन जब सुसाइड करोगे वहाँ पे दुनिया इससे बदतर मिलेगी। तो विद दिस आई कंक्लूड।
विद दिस आई कंक्लूड द वीडियो, बट बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियो मैं आपसे बस एक गुजारिश चाहता हूँ. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी एंजाइटी, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिप्रेशन, प्लीज लीव अ कमेंट. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. मैंने भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, बहुत ज़्यादा. मैं बस ये चाहता हूँ कि कश्मीरी यूथ इस प्रॉब्लम से बाहर आए. आपको किसी भी हिसाब से हेल्प चाहिए, प्लीज़ लेट मी. कोई भी हेल्प चाहिए जिससे आप ये स्टेप लेने से बाज आ जाए. कोई भी हेल्प, प्लीज लेट मी. आप कमेंट कर सकते हो. कमेंट में मुझे खाली कमेंट कर दो दैट यू नीड हेल्प. आई विल बी देयर विद यू. मैं वहाँ पे सबके सामने तो नहीं, लेकिन यस, 1-on-1 आई विल कम्युनिकेट विद यू. मैं अभी प्रॉब्लम्स देखूंगा. और हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती. चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, एक न तो सॉल्व हो जाती है. किसी के कर्जे होते हैं, अगर जिंदा रहोगे तो वो धीरे धीरे उतार लोगे. अगर किसी को मैरिज में प्रॉब्लम है, या हो जाएगी, अगर हो नहीं भी हुई तो कोई गम नहीं होता, क्योंकि ये किस्मत की बात होती है. जो तकदीर में लिखा हुआ है वो मिलेगा. और अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर आपको तकदीर से ज़्यादा चाहिए तो मुझसे दुआ करो. तो बिफोर कमिटिंग और थिंकिंग अबाउट कमिटिंग सुसाइड, प्लीज़ आस्क अल्लाह फॉर योर हेल्प. अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से ही दुआ करो. वो मदद करने वाला है, वो राह दिखाने वाला है, वो ये रास्ता दिखाने वाला है, वो ये मदद करने वाला है, वो रिस्क देने वाला है, वो अता करने वाला है. अल्लाह कैन डू वंडर्स. आपकी लाइफ भी चेंज होगी. सो प्लीज लेट मी नो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी स्ट्रेस, एनी ऑफ द बर्डन्स यू हैव इनसाइड. प्लीज लेट मी नो. एंड प्लीज, अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ इस मामले में कि he doesn't commit this type of sin, I really be blessed. मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं. So until next video, this is Azan Bhatt, your friend. Allah Hafiz and Iman.